सेट 2.5। चलो इसको समझाने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक समझा देती हूँ, जो हमें इस जो फॉर्मूलाज हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो मैं बता देती हूँ। देखो हमने पिछले एक्सरसाइज में ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने किया हुआ, राइट, ax² + bx + c, ठीक है। और वहाँ से हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सारी हम लोगों ने पिछला एक्सरसाइज सॉल्व किया है। x = -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। अब इसको ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मीन्स यहाँ पे देखो प्लस माइनस दो साइन थे ना, अभी यहाँ पे जो अगर सिर्फ प्लस होगा तो हम लोग उसको अल्फ़ा बोलेंगे, और अगर सिर्फ माइनस होगा, देखो यहाँ पे बीच में माइनस है ना, अब देख सकते हो यहाँ पे बीच में माइनस है, अगर वो माइनस है ओनली तो उसको हम लोग बीटा बोलेंगे, और यहाँ पे सिर्फ प्लस है तो हम लोग उसको अल्फ़ा बोलेंगे, ठीक है। तो एक अल्फ़ा का फॉर्मूला हमें नया सीखना है यहाँ पे, और एक बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आता है? -b/a। तो यहाँ पे b का वैल्यू और यहाँ पे c का वैल्यू, और उसमें माइनस लगा के हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा। अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा कैसे मिलेगा? c/a, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ रूट पे। देखो नेचर ऑफ रूट दिया है। अभी नेचर ऑफ द रूट, कोई भी जो इक्वेशन दिया है हमको, ax² + bx + c, इस टाइप का कोई भी अगर इक्वेशन हमें दिया है तो उसका नेचर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका नेचर डिपेंड करता है कि आपका b² - 4ac का वैल्यू कितना आया है। तो ये इसका वैल्यू हमें या तो तीन फॉर्म में आ सकता है। देखो, या तो वो 0 के इतना हो सकता है, या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। तो मैंने बोला था आपको b² - 4ac पे डिपेंड करता है, और इसी को b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर डेल्टा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 3 हो सकता है, या तो हो सकता है वो इक्वल टू 0 हो जाए। इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल हो जाएगा। अगर सपोज वो 0 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या आएगा? रियल एंड अनइक्वल आ जाएगा। और कहीं वो 0 से कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉट रियल हो जाएगा। ये नेचर ऑफ रूट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चौथी चीज़ जो हमको यहाँ पे सीखनी है क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। अगर हमको रूट्स पता है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू भी पता है और बीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं इस फॉर्मूला में। x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा = 0। तो इतना समझने के बाद हमारे लिए 2.5 एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए करते हैं हम लोग। क्या है? फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे b² - 4ac, मैंने बोला था b² - 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया है? 5। 5 मतलब क्या है? 5 मतलब 0 से ज़्यादा है। तो चलो देखते हैं 0 से ज़्यादा अगर वैल्यू होता है अल्फ़ा का, 0 से ज़्यादा अगर वैल्यू होता है किसका? डिस्क्रिमिनेंट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा का। तो उसका वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? रियल एंड अनइक्वल। क्या लिखते हैं? रियल एंड अनइक्वल। देखो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है वो कितना आया है? वैल्यू हमारा 5 आया है। 5 मतलब 0 से ज़्यादा है, और 0 से अगर ज़्यादा है तो नेचर क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। सेकेंड क्या है? सेकेंड है वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का -5 मतलब 0 से कम है। तो 0 से कम होता है तो हम क्या लिखते हैं? देखते हैं चलो। तो अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो देखो यहाँ पे लेस देन 0 है, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा नॉट रियल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नॉट रियल, नॉट रियल, ठीक है। आगे जाते हैं। सम ऑफ द रूट्स -7। सम ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -7, राइट। और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? 5। अब देखो हम लोगों ने फोर्थ वाले फॉर्मूला में सीखा था द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा इज क्या? x², मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या है? x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x + अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अभी हमें यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक में जो भरना है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो देखो इस फॉर्मूला में ही हम रख देंगे।
तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -7, तो यहाँ पे मैं -7 ले लेती हूँ। ठीक है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -7 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, -7 रख दिया। फिर क्या आता है, प्लस आता है, प्लस के बाद आता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 5 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा, देखो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +7, यहाँ पे एक्स रह गया, देखो यहाँ पे एक्स था ना, तो यहाँ ये एक्स यहाँ पे मिसिंग था तो मैंने लिख दिया, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, +5, तो +5, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो अभी जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने चेक किया था, यहाँ पे दिया है अल्फ़ा प्लस, थोड़ा आगे कर लेती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो मैं लिख लेती हूँ, देखो ये इक्वेशन है हमारा, ये वाला इक्वेशन है, -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -b/a। देखो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, मैं यहाँ पे जस्ट सॉल्व कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, और फिर मैं यहाँ पे ब्लैंक में भर दूँगी। किसका वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, तो b का देखो माइनस मैंने लगा दिया, अब b का वैल्यू मेरा क्या है, b का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर मैंने -4 लिखा, और a का वैल्यू मेरा 2 है, तो 2 लिख दिया, कितना आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, मुझे 2 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 2 लिख दूँगी। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, चलो देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अभी देखो c क्या है, c तो मेरा -3 है, और a क्या है, a तो 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3/2। थैंक यू।